आदरणीय अन्ना जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अगस्त 2011 में सारे देश ने अन्ना जी को रामलीला पर भारत माता की जय ये हुंकार भरते सुना है, देखा है, उसको महसूस किया है। और उस हुंकार के पीछे सारा देश अन्ना जी के साथ में खड़ा हो गया था। उस सारे देश के बीच में मैं भी एक वो लड़का था जो अन्ना जी से इंस्पायर हुआ था। पहला थॉट ये था कि इस उम्र में अन्ना जी सरकार से क्यों झगड़ रहे हैं। जब रात को अन्ना जी ने कहा कि जब तक सरकार मुझे आंदोलन के लिए जगह नहीं देगी मैं जेल से बाहर नहीं निकलूँगा, मुझे ऐसे लगा ये आदमी दुनिया में जो भी सोचे वो कर सकते हैं। और भारत माता की जय बोलते से ही सारा देश जिस आदमी के पीछे खड़ा हो जाता था, एज ए आदमी, एज ए राइटर, एज ए कैरेक्टर, मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि इस शख्सियत में क्या खासियत है जिसके एक आवाज़ में इतनी ईमानदारी है, इतनी सच्चाई है कि सारा देश अन्ना अन्ना करने लगा था। अगर इनकी जर्नी मैं खोज पाऊँ तो एक फिल्म बन सकती है। और जब मैंने जर्नी खोजनी शुरू की, 1.25 साल 1.5 साल में भिंगार, रालेगन, तिहाड़ जेल, काफ़ी जगह गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी आज़ादी के बाद की भारत की स्टोरी है। एक ऐसी शख्सियत जो हमारे देश के नौजवानों को एक हीरो की ज़रूरत है, जो फिर से हमें एक बार हमारे हिंदुस्तानियत की बात दे, वो शख्सियत अन्ना जी में है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म देखने के बाद हमारे देश का नौजवान फिर से एक बार एक नई सोच लेके खड़ा हो जाएगा। अन्ना जी का आशीर्वाद पुनः अपेक्षित है और शशांक और पूरी जो टीम उनका मैं स्वागत करता हूं। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि इस फिल्म को आपने क्यों बनाया। उसका जवाब मैंने पहले भी दिया था। कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है। मैंने इस फिल्म को बनाने का सोचा कि शायद हमारे देश में इस फिल्म को देख करके और भी अन्ना, गांधी जी और सुभाष जी जैसे लोग पैदा हों, यूथ को इंस्पिरेशन मिले और बच्चों को संस्कार मिले। क्योंकि जब स्क्रिप्ट हम लोगों ने देखी तो एक 9 साल के बच्चा जब वो झूठ बोलता है और उसकी माँ उसको बताती है और किस तरह संस्कार देती है, वो सब चीज़ आप इस फिल्म में देखेंगे। और वही संस्कार एक छोटे से बच्चे के मन में आखिर तक रहते हैं और वो आगे चल कर के देश के लिए एक दिशा बन जाता है। ये मेरी खुशनसीबी है, बल्कि हम सबकी खुशनसीबी है कि अन्ना जी के ऊपर फिल्म बनी। ये मेरी खुशनसीबी है कि इस फिल्म में मैंने भी एक अहम किरदार निभाया है, निभाने का मुझे मौका मिला है। मेरी ये शुभकामना है, मेरी ये दुआ है, मेरा ये आशीर्वाद है कि ये फिल्म बहुत अच्छे स्तर पर रिलीज़ हो, लोगों के दिलों में जगह बनाए और खूब चले। ऑल द बेस्ट। मैं अभी 40 साल से कोई फिल्म नहीं देखा। बहुत पहले 50-60 साल से पहले कोई भी नया पिक्चर आता है तो फर्स्ट शो देखता था। सेकंड शो देखना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के विचार मेरे जीवन में आ गए और फौज में गया। फौज के बाद मैं जब वापस आया, अभी 40 साल से मुझे फिल्म देखने का दिल नहीं होता। उसका प्रभाव मेरे जीवन में अलग से हो गया है। विवेकानंद के विचार, समाज की सेवा, देश की सेवा। मेरी उम्र थी 25 साल की, तब मैं मेरे जीवन में सोच रहा था ये क्या चक्कर है दुनिया का। ये सब लोग दौड़ रहे। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं। उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। तो मैंने एक दिन सोचा था कि आत्महत्या करना। एक विवेकानंद की किताब मेरे हाथ में आई, जीवन समझ में आ गया कि जीवन सेवा के लिए है। 25 साल की उम्र में यंग था मैं, तब मैंने तय किया कि जब तक अब जीऊँगा
मेरे गांव की, मेरे समाज की और मेरे देश की सेवा करूंगा। और जिस दिन मैं मरूंगा तो गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। ये व्रत लिया मैंने 25 साल की उम्र में, यंग था मैं। मनेंद्र जी को क्या दिल में आ गया कि मैं, ये इतना आसान नहीं है फिल्म निकालना, कई करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है। और मेरे जैसे एक फकीर आदमी पर इन्होंने जो फिल्म बनाया है, ये कोई ना कोई डेयरिंग करना पड़ता है कि मेरा पैसा ये सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। तो मेरे सामने प्रश्न है कि मनेंद्र जी जैन, इन्होंने जो ये फिल्म के लिए प्रोड्यूसर के नाते जो खर्चा किया, और शशांक जी एक युवक है, वो जब युवक थे तब मेरा आंदोलन चल रहा था, और शशांक जी और उनके सभी ये सहयोगी है, इन्होंने ये फिल्म में जो काम किया, मुझे विश्वास हो रहा है। मैं पहले 1 मिनट का फिल्म देखा था, अभी 2.5 मिनट का हो गया। अभी आगे के लिए अक्टूबर में पूरा फिल्म देखूंगा। लेकिन अभी से मुझे अनुभव हो रहा है कि ये फिल्म बड़ी अच्छी हो गई है। और इन सब कलाकारों ने इसमें जो काम किया है, ये लगन से अपना दिल जान लगा कर जो काम किया है, मुझे विश्वास होता है कि देश के युवकों को एक नई प्रेरणा मिलेगी ये फिल्म देखने से। कई लोग अपना भी गांव ऐसा बनाना बोल के स्फूर्ति मिलेगी, उससे ये देश, नया देश खड़ा हो जाएगा। और फिर एक नारा फिर आपको याद दिला देता हूँ, भारत माता की।